ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सभी अपने घर में पूजा पाठ हमेशा किसी आसन पर बैठकर करते हैं, लेकिन आसन के कुछ विशेष नियम हैं जिनके बारे में हर किसी को जानकारी नहीं होती। ऐसे में कोई भी आसन किसी भी पूजा में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में पूजा के लिए कुछ खास आसनों को उपयुक्त माना गया है। साथ ही अलग अलग भगवान की पूजा में भी विभिन्न आसनों के प्रयोग की बात शास्त्रों में कही गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आसन के बारे में विस्तार से जानते हैं। आसन बिछाना क्यों जरूरी है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। धरती की चुंबकीय शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जब कोई साधक ध्यानमग्न होकर विशेष मंत्र का जाप करता है तो उसके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर आसन ना बिछाया जाए तो ये ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से धरती में समाहित हो जाती है और आपको इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए पूजा के दौरान आसन बिछाना जरूरी माना गया है, लेकिन आसन ऐसा होना चाहिए जो ऊर्जा का कुचालक हो। अब मैं आप लोगों को ऐसे आसनों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनका प्रयोग बिल्कुल भी पूजा में नहीं करना चाहिए। इन आसनों को शास्त्रों में भी वर्जित माना गया है। ब्रह्म पुराण में आसन के संदर्भ में कहा गया है, वंशासने तु दरिद्राम पाषाणे व्याधि संभव धरण्याम दुख संभूति दौर्भाग्यम छिद्र दारुजे त्रणे धन हानि यशो हानि पल्लव चित विभ्रम। यानी बांस से दरिद्रता, पत्थर से रोग, पृथ्वी पर दुख, लकड़ी से दुर्भाग्य, तिनके पर धन और यश हानि और पत्तों पर पूजा करने से मन भ्रमित हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसा आसन पूजा के लिए उपयुक्त है, क्योंकि आजकल जैसे चटाई, दरी, पटरी आदि के बहुत सारे आसन बाजार में बिकते हैं, लेकिन इन्हें शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। कली काल में सबसे शुद्ध और पवित्र आसन कुश माना गया है। कुश आसन पर बैठकर मंत्र जाप करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कुशा का आसन योगियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह कुश नामक घास से बनाया जाता है जो भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई है। इस आसन पर बैठकर पूजा करने से सर्व सिद्धि मिलती है। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने में कुशा का आसन सबसे अधिक प्रभावी है, लेकिन विशेषकर पिंडदान, श्राद्ध कर्म इत्यादि के कार्यों में कुशा के आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे अनिष्ट होने की संभावना होती है। वर्तमान समय में कुश आसन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कंबल के आसन पर बैठकर पूजा करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। लाल रंग का कंबल माँ भगवती, लक्ष्मी, हनुमान जी आदि की पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। आप नियमित पूजा के लिए लाल, पीला, सफ़ेद आसन प्रयोग करें, लेकिन अगर कोई विशेष साधना करनी है तब आसन के रंगों का चुनाव उसी अनुरूप करना चाहिए। सुख, शांति, ज्ञान प्राप्ति, विद्या प्राप्ति और ध्यान साधना के लिए पीला आसन श्रेष्ठ माना गया है। वहीं शक्ति प्राप्ति, ऊर्जा बल बढ़ाने के लिए मंत्रों को जपते समय लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। महाकाली भैरव की पूजा साधना में काले रंग के आसन का प्रयोग किया जाता है। शत्रुनाश के लिए की जाने वाली साधना में भी काले आसन और लाल आसन का प्रयोग मंत्र के अनुसार प्रयोग में लिया जाता है। आसन पर बैठने के कुछ नियम होते हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, किसी भी नए आसन पर बैठने से पहले आसन का पूजन अवश्य करना चाहिए तथा 1 चम्मच जल एवं 1 फूल आसन के नीचे अवश्य रखना चाहिए। नंबर 2, आसन देवता से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे आसन, मैं जब तक आपके ऊपर बैठकर पूजा करूं, तब तक आप मेरी रक्षा करें तथा मुझे मेरी मनोवांछित सिद्धि प्रदान करें। नंबर 3, पूजा में किसी दूसरे के आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 4, आसन विनियोग के बाद साधक पहले पूर्व या उत्तर दिशा की ओर भगवान के सम्मुख घी का दीपक जरूर जलाएं और दीपक जलाते समय इस वैदिक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम अग्नि ज्योति
परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिष नमोस्तुते। नंबर 5, पूजा समाप्त होने के बाद अपने आसन को स्वयं ही मोड़कर ऐसी जगह रखना चाहिए जहां उसे कोई दूसरा स्पर्श नहीं कर सके। नंबर 6, आसन को उठाते समय आसन के नीचे 3 बार जल छोड़ें और फिर इस मंत्र का जाप करें, ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। इस मंत्र को बोलने के बाद ही आप आसन उठाएं, अन्यथा आपके द्वारा किए गए पूजा का फल इंद्रदेव को मिल जाता है। तो ये थी जानकारी पूजा के आसन से संबंधित। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।